सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या मसीह विरोधी पहले से ही हमारे बीच है? बाइबल की भविष्यवाणियां उजागर। परिचय। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने से पहले कृपया लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचितों के साथ साझा करें और नीचे हालेलुया कमेंट बॉक्स में लिखें। आज हम बाइबल के सबसे दिलचस्प और गहन विषयों में से एक पर चर्चा कर रहे हैं, मसीह विरोधी। क्या वह पहले से ही यहां है? आज हम दुनिया में कौन से संकेत देख रहे हैं जो उसके आगमन का संकेत देते हैं? हम विश्वास की शक्ति और हमारे उद्धारकर्ता द्वारा हमें दिए गए अधिकार के साथ यीशु मसीह के अनुयायियों के रूप में कैसे तैयार हो सकते हैं और मजबूत रह सकते हैं। साथ मिलकर हम इन बाइबल भविष्यवाणियों को तोड़ेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। बिंदु 1, बाइबल के अनुसार मसीह विरोधी कौन है? पहला सवाल जो हमें संबोधित करने की आवश्यकता है वह है, मसीह विरोधी वास्तव में कौन है? बाइबल केवल स्पष्ट संदर्भ नहीं देती है, यह हमें इस भविष्य के व्यक्ति के बारे में स्पष्ट चेतावनियां और विवरण प्रदान करती है। एक यूहन्ना 2:18 में हम पढ़ते हैं, प्रिय बच्चों, यह अंतिम समय है और जैसा कि तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आ रहा है, अब भी बहुत से मसीह विरोधी आ चुके हैं। इस प्रकार हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यहां यूहन्ना इस बात पर जोर देता है कि मसीह विरोधी का आगमन अंतिम दिनों को चिह्नित करेगा। हालांकि जो बात और भी अधिक भयावह है वह उसका कथन है कि बहुत से मसीह विरोधी पहले ही आ चुके हैं। आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मसीह विरोधी की आत्मा पहले से ही दुनिया में सक्रिय है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि शैतान का धोखा लंबे समय से चल रहा है। अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं, परमेश्वर के सत्य का विरोध करने और कई लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। अब आइए 2 थिस्सलुनीकियों 2:3-4 पर ध्यान दें, जो हमें अधिक विशिष्ट विवरण देता है। किसी भी तरह से किसी को धोखा न दें, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक कि विद्रोह न हो जाए और अधर्म का आदमी प्रकट न हो जाए, विनाश का पुत्र जो हर तथाकथित भगवान या पूजा की वस्तु का विरोध करता है और खुद को बड़ा बनाता है ताकि वह परमेश्वर के मंदिर में अपना स्थान ले सके और खुद को परमेश्वर घोषित कर सके। यहां हम एंटीक्रिस्ट की मुख्य विशेषताओं को देखते हैं। वह एक अधर्म का आदमी होगा जो परमेश्वर से संबंधित हर चीज का विरोध करेगा। इतना ही नहीं, वह खुद को परमेश्वर के मंदिर में बैठने के लिए खुद को ऊंचा करेगा, परमेश्वर होने का दिखावा करेगा। यह अंतिम धोखा है। एंटीक्रिस्ट लोगों के एक विनम्र सेवक के रूप में नहीं आएगा, बल्कि एक झूठे परमेश्वर के रूप में पूजा और निष्ठा की मांग करेगा। बिंदु 2, मसीह विरोधी का उदय। एक अग्रदूत के रूप में वैश्विक अराजकता। समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह है कि मसीह विरोधी वैश्विक अराजकता और भ्रम के समय में उठेगा। बाइबल स्पष्ट रूप से कुछ संकेतों की रूपरेखा बताती है जो उसके आगमन से पहले होंगे, और ये संकेत आज दुनिया में अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं। मत्ती 24:6-7 में यीशु हमें चेतावनी देते हैं, तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनोगे, लेकिन सावधान रहो कि तुम घबराओ नहीं। ऐसी बातें होनी ही हैं, लेकिन अंत अभी भी आना बाकी है। राष्ट्र राष्ट्र के खिलाफ और राज्य राज्य के खिलाफ उठेगा। विभिन्न स्थानों पर अकाल और भूकंप होंगे। युद्धों की अफवाहें, अकाल और प्राकृतिक आपदाएं, ये ऐसे संकेत हैं जो मसीह विरोधी के पूरी तरह से उभरने से पहले और भी बदतर हो जाएंगे। हम हर दिन समाचारों में जो उथल पुथल और अशांति देखते हैं, चाहे वह राष्ट्रों के बीच संघर्ष हो, आर्थिक संकट हो या पर्यावरणीय आपदाएं हों, ये सभी अंतिम घंटे की तैयारी का हिस्सा है। यीशु ने स्पष्ट किया, ध्यान रखना कि तुम घबराओ नहीं। वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि भले ही ये घटनाएं भयावह हों, हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। हम जो अराजकता देखते हैं वह यादृच्छिक नहीं है। ये एक संकेत है कि भविष्य सूचक समय रेखा सामने आ रही है। मसीह विरोधी इस अराजकता का अपने लाभ के लिए उपयोग करेगा। खुद को एक हताश दुनिया के लिए एक उद्धारकर्ता या शांति का आदमी के रूप में पेश करेगा। बिंदु 3, मसीह विरोधी का धोखा, झूठे चमत्कार और संकेत। मसीह विरोधी के सत्ता में आने का सबसे भयानक पहलू यह है कि वह लोगों को गुमराह करने के लिए किस स्तर के धोखे का उपयोग करेगा। बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि मसीह विरोधी झूठे चमत्कारों, संकेतों और चमत्कारों का स्वामी होगा। मत्ती 24:24 में यीशु कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे भविष्यद्वक्ता प्रकट होंगे
और यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी धोखा देने के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। मसीह विरोधी स्पष्ट बुराई के साथ नहीं आएगा, इसके बजाय वह महान चिन्ह और चमत्कार करेगा। कल्पना कीजिए, लोग उसके पास आएंगे यह विश्वास करते हुए कि वह इन चमत्कारों के कारण उद्धार करता है। यह अंतिम चाल है। दुनिया धोखा खा जाएगी क्योंकि ये संकेत ईश्वरीय शक्ति के कार्य प्रतीत होंगे, लेकिन वे शत्रु से आएंगे। प्रेरित पौलुस ने 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 से 10 वचन में इसे दोहराया। अधर्मी का आना शैतान के काम करने के तरीके के अनुसार होगा। वह चिन्हों और चमत्कारों के माध्यम से शक्ति के सभी प्रकार के प्रदर्शनों का उपयोग करेगा। झूठ की सेवा करो और दुष्टता के सभी तरीकों से नाश होने वालों को धोखा दो। यह आयत यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि मसीह विरोधी की शक्ति स्वयं शैतान से आती है। चमत्कार और संकेत लोगों को धोखा देने और सच्चे परमेश्वर से दूर ले जाने के साधन से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। उसके कार्य इतने विश्वसनीय होंगे कि बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे, यह सोचकर कि वे सत्य का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे सीधे विनाश की ओर जा रहे होंगे। बिंदु 4, मसीह विरोधी का वैश्विक नियंत्रण, जानवर का चिन्ह। मसीह विरोधी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी उसकी विश्वव्यापी नियंत्रण प्रणाली है। बाइबल में सबसे भयावह अंशों में से एक जानवर के चिन्ह का वर्णन करता है, जिसे मसीह विरोधी पूरी दुनिया पर लागू करेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 से 17 वचन कहता है, उसने सभी लोगों को, चाहे वे बड़े हों या छोटे, अमीर हों या गरीब, स्वतंत्र हों या दास, अपने दाहिने हाथ या माथे पर एक छाप प्राप्त करने के लिए मजबूर किया, ताकि वे तब तक खरीद या बिक्री न कर सकें जब तक कि उनके पास वह छाप न हो जो जानवर का नाम या उसके नाम की संख्या है। यह अंश एक ऐसे भविष्य का वर्णन करता है जहां कोई भी जानवर की छाप के बिना खरीद या बिक्री नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि अंत के समय में मसीह विरोधी एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करेगा। जो लोग निशान को अस्वीकार करते हैं उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाएगा। वे सामान्य आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ होंगे। प्रभावी रूप से उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित कर दिया जाएगा। यह अंतिम नियंत्रण का एक रूप है। मसीह विरोधी लोगों को अधीन करने के लिए भय और दबाव का उपयोग करेगा। वह न केवल शारीरिक निष्ठा की मांग करेगा, बल्कि आध्यात्मिक निष्ठा की भी मांग करेगा। निशान लेने से लोग भगवान के बजाय जानवर का अनुसरण करना चुनेंगे। लेकिन यहां बाइबल से चेतावनी दी गई है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9 से 10 वचन यह गंभीर संदेश देता है। यदि कोई जानवर और उसकी छवि की पूजा करता है और अपने माथे या अपने हाथ पर उसका निशान लेता है, तो वे भी परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पिएंगे, जो उसके क्रोध के प्याले में पूरी ताकत से डाली गई है। इस निशान को स्वीकार करने के परिणाम अनंत हैं। जो लोग निशान लेते हैं उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। यह एक आध्यात्मिक निर्णय है जितना कि यह एक भौतिक निर्णय है। बाइबल स्पष्ट है, जो लोग परमेश्वर के बजाय जानवर को चुनते हैं उन्हें परमेश्वर के न्याय के पूर्ण क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बिंदु 5, विश्वासियों की भूमिका, विश्वास में दृढ़ रहना। ऐसे धोखे और नियंत्रण का सामना करते हुए विश्वासियों की भूमिका क्या है? हम मसीह विरोधी ताकतों के खिलाफ कैसे मजबूती से खड़े हो सकते हैं? बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि हमें दुश्मन पर विजय पाने के लिए यीशु मसीह के माध्यम से अधिकार दिया गया है। लूका 10 अध्याय 19वां वचन में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर विजय पाने का अधिकार दिया है। कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या ही शक्तिशाली वादा है। यह आयत हमें आश्वस्त करती है कि चाहे मसीह विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अगर हम मसीह द्वारा हमें दिए गए अधिकार में खड़े हैं तो वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे पास आध्यात्मिक हथियार हैं जो किसी भी सांसारिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली हैं। हमें दृढ़ रहने और शत्रु के धोखे का विरोध करने के लिए बुलाया गया है। इफिसियों 6 अध्याय 12 से 13 वचन हमें दृढ़ रहने के बारे में और निर्देश देता है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं, परंतु हाकिमों से, अधिकारियों से, इस अंधकारमय संसार की शक्तियों से और आकाशीय क्षेत्रों में दुष्टता की आत्मिक शक्तियों से है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि जब बुरा दिन आए तो तुम अपना स्थान बनाए रख सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम मनुष्यों के साथ नहीं, बल्कि अंधकारमय आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे पास परमेश्वर का कवच है। इसमें सत्य की कमरबंद, धार्मिकता की कवच, विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार शामिल है,
जो परमेश्वर का वचन है। इन आध्यात्मिक साधनों के साथ हम मसीह विरोधी ताकतों का विरोध कर सकते हैं और अपने विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं, चाहे लड़ाई कितनी भी तीव्र क्यों ना हो। बिंदु 6, आने वाला उत्पीड़न, आग के नीचे विश्वास। बाइबल हमें उन चीजों में से एक के बारे में चेतावनी देती है जो मसीह विरोधी के समय में विश्वासियों पर आएंगी। बाइबल एक महान क्लेश की बात करती है जब ईसाइयों को उनके विश्वास में पहले से कहीं अधिक परखा जाएगा। मत्ती 24 अध्याय 9 से 10 वचन में यीशु कहते हैं, तब तुम सताए जाने और मारे जाने के लिए सौंपे जाओगे और मेरे कारण सब राष्ट्रों के लोग तुमसे घृणा करेंगे। उस समय बहुत से लोग विश्वास से दूर हो जाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात करेंगे और घृणा करेंगे। यह एक गंभीर चेतावनी है। ईसाइयों का उत्पीड़न व्यापक और तीव्र होगा। इस समय के दौरान कई लोग विश्वास से दूर हो जाएंगे, दबाव का सामना करने में असमर्थ होंगे। मसीह विरोधी उन लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे जो मसीह का अनुसरण करते हैं और दुनिया विश्वासियों के खिलाफ हो जाएगी। लेकिन यहां कुंजी है। यीशु ने मत्ती 24 अध्याय 13 वचन में भी कहा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा वह बच जाएगा। क्या अद्भुत प्रोत्साहन है। हाँ, उत्पीड़न आएगा और हाँ, यह तीव्र होगा, लेकिन जो लोग धीरज धरते हैं, जो सबसे कठिन समय में भी मसीह में अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, वे बच जाएंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है। उत्पीड़न का सामना करने पर हमें दृढ़ रहने और परमेश्वर के अंतिम उद्धार पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन में इस सत्य को उजागर करती है। उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने प्राणों को इतना प्रिय न जाना कि मृत्यु से भी पीछे हटे। इससे पता चलता है कि विश्वासी यीशु के लहू और अपनी गवाही की शक्ति के माध्यम से मसीह विरोधी और उसके उत्पीड़न पर विजय प्राप्त करेंगे। मृत्यु का सामना करने पर भी मसीह के सच्चे अनुयायी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अपने विश्वास में निडरता से खड़े रहेंगे। बिंदु 7, मसीह विरोधी की अंतिम हार। जबकि मसीह विरोधी की शक्ति और धोखे को समझना महत्वपूर्ण है, हमें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसकी हार निश्चित है। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि यीशु मसीह वापस आएगा और मसीह विरोधी और उसके राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 19 से 20 वचन में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने देखा कि पशु और पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाएं घोड़े पर सवार और उसकी सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एकत्रित हुई हैं। लेकिन पशु पकड़ा गया और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता भी, जिसने उसके लिए चिन्ह दिखाए थे। इन चिन्हों से उसने उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने पशु की छाप प्राप्त की थी और उसकी मूर्ति की पूजा की थी। उन दोनों को जलती हुई गंधक की आग की झील में जीवित ही फेंक दिया गया। यह अंश अंतिम युद्ध का वर्णन करता है, एक ऐसा युद्ध जिसमें सफेद घोड़े पर सवार यीशु मसीह विरोधी और उसके झूठे भविष्यद्वक्ता को हरा देगा। उन्हें आग की झील में फेंक दिया जाएगा और उनके आतंक का शासन समाप्त हो जाएगा। यह बुराई पर मसीह की अंतिम जीत है। लेकिन हम में से बाकी लोगों का क्या? उन लोगों का क्या होगा जो अपने विश्वास में दृढ़ रहे? बाइबल हमें बताती है कि वे सहस्राब्दी में 1000 साल तक मसीह के साथ शासन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 वचन कहता है, मैंने सिंहासन देखे जिन पर वे बैठे थे, जिन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था, और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु के बारे में उनकी गवाही और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। उन्होंने जानवर या उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी और न ही उनके माथे या हाथों पर उसका निशान लगाया था। वे जीवित हो गए और मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य किया। क्या शानदार वादा है! जो लोग जानवर के निशान को अस्वीकार करते हैं और यीशु के प्रति वफादार रहते हैं, वे सहस्राब्दी राज्य के दौरान उसके साथ शासन करेंगे। हम मसीह की जीत में हिस्सा लेंगे और उसके परिपूर्ण शासन के अधीन रहेंगे। बिंदु 8, मसीह विरोधी के लिए तैयारी करना। जागते और सतर्क रहें। यह जानते हुए कि मसीह विरोधी का शासन अपरिहार्य है, हम विश्वासियों के रूप में खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? बाइबल हमें अपने विश्वास में मजबूत रहने और सतर्क रहने के बारे में स्पष्ट निर्देश देती है। मत्ती 24 अध्याय 42 वचन में यीशु चेतावनी देते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें जागते और सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। बाइबल हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि मसीह विरोधी कब उठेगा या यीशु कब वापस आएगा, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना, लगातार प्रार्थना और विश्वास में निहित रहना। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 6 वचन में
पौलुस ने इसे दोहराया जहां वह कहता है, तो फिर हम दूसरों की तरह न बने जो सो रहे हैं, बल्कि जागते और सचेत रहें। आज की दुनिया में आध्यात्मिक रूप से विचलित होना आसान है। इतने सारे विकर्षणों, प्रलोभनों और धोखे के साथ हमें इस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। जागते और शांत रहने का मतलब है आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना, समय के संकेतों को समझना और अपने दिलों को मसीह की वापसी के लिए तैयार रखना। बिंदु 9, प्रोत्साहन। डरो मत, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसा कि हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, आपको इस शक्तिशाली प्रोत्साहन के साथ छोड़ना महत्वपूर्ण है। हमें मसीह विरोधी या अंत समय से डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल हमें बार बार बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम इस आध्यात्मिक लड़ाई में अकेले नहीं हैं। यशायाह 41 अध्याय 10 वचन में परमेश्वर कहता है, इसलिए डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। क्या ही सुंदर वादा। परमेश्वर हमारी ताकत है और वह इन चुनौतीपूर्ण समयों में हमारी मदद करेगा। भले ही मसीह विरोधी महान क्लेश लाएगा, लेकिन हम इसका सामना अकेले नहीं करेंगे। परमेश्वर की ताकत हमें हर परीक्षा से बाहर ले जाएगी। रोमियो 8 अध्याय 36 वचन में पौलुस लिखता है, नहीं, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर हैं। हम जयवंत से बढ़कर हैं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के माध्यम से हम न केवल अंत समय से बचेंगे, बल्कि हम जीतेंगे। उसका प्रेम और शक्ति मसीह विरोधी द्वारा हम पर फेंकी जाने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है। जब तक हम यीशु पर अपने विश्वास और भरोसे में दृढ़ रहेंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे। निष्कर्ष, यीशु मसीह के अधिकार में दृढ़ रहें। आज के संदेश का समापन करते समय यह याद रखें, मसीह विरोधी का समय कम है और उसकी हार निश्चित है। यीशु मसीह ने हमें विश्वास में दृढ़ रहने, दुश्मन के धोखे का विरोध करने और अंत तक धीरज धरने का अधिकार दिया है। समाप्त करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है। उत्पीड़न का सामना करने पर हमें दृढ़ रहने और परमेश्वर के अंतिम उद्धार पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन में इस सत्य को उजागर करती है। उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने प्राणों को इतना प्रिय न जाना कि मृत्यु से भी पीछे हटे। इससे पता चलता है कि विश्वासी यीशु के लहू और अपनी गवाही की शक्ति के माध्यम से मसीह विरोधी और उसके उत्पीड़न पर विजय प्राप्त करेंगे। मृत्यु का सामना करने पर भी मसीह के सच्चे अनुयायी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अपने विश्वास में निडरता से खड़े रहेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।